यानी कि इस डैम से पूरे किसान जो है अपनी सिंचाई सुविधा के लिए पानी प्राप्त करते हैं, जिसका वो भुगतान भी करते हैं। और पूरा भुगतान करने के बाद भी आज इस डैम का कोई मरम्मत नहीं हो पा रहा है। एक तो इस डैम के गहरीकरण की भी जरूरत है, और दूसरी बात ये पूरा का पूरा जो गेट है यहां से फूट चुका है, यहां से पानी ऑटोमेटिकली बहते जा रहा है, गेट बंद नहीं हो पा रहा है। और इस गेट को बंद करने के लिए, पानी रोकने के लिए ये डारे पत्थर डाले जा रहे हैं किसानों के द्वारा। यहाँ पर दिन रात जो है बैठ करके मेहनत किया जा रहा है, रात में भी यहाँ पर बैठ के वो अंगार जला करके रह रहे हैं, यानी कि वो उनको सिंचाई के लिए पानी चाहिए। और अभी गर्मी का समय आ रहा है, तो अभी जो रबी का फसल उगाया जा रहा है उसमें वो अपनी पानी के लिए भी यूज करेंगे। और अगर इसी प्रकार से पानी बहता रहा, पानी नहीं रुका रहा, तो आने वाले सीजन के लिए जो है इनके पास जल नहीं बच पाएगा, सिंचाई के लिए जल नहीं बच पाएगा। तो ये स्थिति है यहाँ पर। और ये ग्राम देवरीमेटा जलाशय या फिर जगला जलाशय के नाम से इसको जाना जाता है, एक विशाल जलाशय। ये इधर आ जाए, इधर सामने मोबाइल गिरा के तो नहीं, यहाँ पर दिखा। यहाँ पर ये जो समस्या है किसानों के साथ सिंचाई सुविधा को लेकर के, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर गेट में पानी रोकने के लिए यहाँ पर लकड़ी, बांस और फिर जो भी पैरा वगैरह है इसका यहाँ पर जुगाड़ बनाया जा रहा है। और कारण क्या है आपको हम बताते हैं पूरा। ये आपको एक विशाल तालाब यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, एक विशाल डैम यहाँ पर बना है, अंग्रेजों के समय का ये बना हुआ तालाब है। ये हमारे गांव का तालाब है। और यहाँ पर आगे यहाँ से जो नहर निकली है, वो उस नहर से हजारों किसानों के खेतों में जो है सिंचाई सुविधा होती है, सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। यहाँ से आप जाएंगे तो इसी के नीचे से नहर, ये एक बड़ा सा पार है और यहाँ से नहर गया है। इधर के गांव बस्ती में जितने भी हैं गांव के खेती किसानी करने वाले किसान, उनके खेतों तक सिंचाई सुविधा होती है। और यहाँ से ये नहर परियोजना है। इसके बाजू में आप देखेंगे यहाँ पर तो वेस्टेज पानी बह रहा है इधर पूरा, यानी कि एक प्रकार से नहर यहाँ पर फूटा हुआ भी है, इसकी भी मरम्मत होनी चाहिए। इस और भी यहाँ पर प्रशासन शासन में जो बैठे हुए लोग हैं उनका नजर नहीं जा रहा है, बल्कि आप देखेंगे तो ये डैम अंग्रेजों के समय बना हुआ है। और सिंचाई का जो लाभ लेने वाले किसान हैं उनसे पैसे भी वसूले जाते हैं, बकायदा हर वर्ष उनसे जो है आपासी के नाम से जो है उनसे पैसे लिया जाता है। अगर वो पैसे नहीं दे पाते हैं तो उनकी कुर्की तक सामानों की या फिर उनके गाय बैलों की कर ली जाती है। हमने पहले के समय में देखी है। आजकल किसानों की स्थिति थोड़ी सी बेहतर है तो वो अपना किराया समय पर दे देते हैं, और पहले के समय में जब वो अपना पूरा पैसा नहीं दे पाते थे तो जो आपासी का जो पैसा वसूली करने वाले लोग आते थे सरकार की तरफ से, वो कुर्की तक कर लेते थे। किसानों के बैलों की कुर्की कर लेना, घर के सामानों की कुर्की कर लेना, ये स्थिति उत्पन्न होती थी। यानी कि इस डैम से पूरे किसान जो है अपनी सिंचाई सुविधा के लिए पानी प्राप्त करते हैं, जिसका वो भुगतान भी करते हैं। और पूरा भुगतान करने के बाद भी आज इस डैम का कोई मरम्मत नहीं हो पा रहा है। एक तो इस डैम के गहरीकरण की भी जरूरत है, और दूसरी बात ये पूरा का पूरा जो गेट है यहां से फूट चुका है, यहां से पानी ऑटोमेटिकली बहते जा रहा है, गेट बंद नहीं हो पा रहा है। और इस गेट को बंद करने के लिए, पानी रोकने के लिए ये डारे पत्थर डाले जा रहे हैं किसानों के द्वारा। यहाँ पर दिन रात जो है बैठ करके मेहनत किया जा रहा है, रात में भी यहाँ पर बैठ के वो अंगार जला करके रह रहे हैं, यानी कि वो उनको सिंचाई के लिए पानी चाहिए। और अभी गर्मी का समय आ रहा है, तो अभी जो रबी का फसल उगाया जा रहा है उसमें वो अपनी पानी के लिए भी यूज करेंगे। और अगर इसी प्रकार से पानी बहता रहा, पानी नहीं रुका रहा, तो आने वाले सीजन के लिए जो है इनके पास जल नहीं बच पाएगा, सिंचाई के लिए जल नहीं बच पाएगा। तो ये स्थिति है यहाँ पर। और ये ग्राम देवरीमेटा जलाशय या फिर जगला जलाशय के नाम से इसको जाना जाता है, एक विशाल जलाशय है। ये बना है अंग्रेजों के समय में, और ये अभी तक कोई समस्या यहाँ पर नहीं थी, लेकिन ये धीरे धीरे जर्जर हो चुका है। इसकी मरम्मत की जरूरत है, नहर की मरम्मत की जरूरत है, और आसपास के किसानों को जो है इसकी सिंचाई सुविधा का लाभ मिल पाता है। दूर दराज के जो किसान है वहां तक उनके खेतों तक पानी नहीं पहुंच पाता है नहर से। ये एक प्रकार की समस्या है। और यहाँ पर जो भी चीजें समस्या है वो हम एक बार बात करते हैं। तो भैया थोड़ा सा विस्तार से बताओ क्या है समस्या यहाँ पर, किसानों की ये डारा पत्तल क्यों डाल रहे हैं आप लोग? समस्या ये है कि हमारा पिछले 2 साल से जो हमारा बीजक है, जो जहाँ से जल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है पूरे किसानों को, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जगला जलाशय 1818 में बना है, अंग्रेजों के टाइम का बना था। लेकिन इसकी सिंचाई के लिए हम किसानों को कम से कम हमारे पास सिंचाई के किसान देवरीमेटा, गोवारी, जगला
मतलब हाँ। परसटोला, हाँ। टिंगीपुर, जानपुर, भंडारपुर, सारसडोल तक हमारी इस जगला जलाशय से सिंचाई होती है। हाँ। लेकिन पिछले 2 सालों से, 2 साल के 5 साल हो गए, जल संसाधन बंजर परियोजना हाँ। बैहर में है, हाँ। सिंचाई विभाग का, उनके तरफ से कोई भी जानकारी और कोई भी अच्छा काम जी। अभी नहीं किया जा रहा है। और उन्होंने बोल दिया कि गेट खराब हो गया, हाँ। आपकी जिम्मेदारी है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो मतलब ये किसानों की जिम्मेदारी छोड़ हाँ, दी है, तो हाँ। ये कब तक रोक पाएंगे आप ऐसे डारा पत्थर नहीं, से अभी पानी? हम कोशिश कर रहे हैं, हालांकि हम रोक नहीं पाएंगे, हाँ। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम रोक सके, हाँ। ताकि हमारे जो रबी के किसान हैं अभी, हाँ। उनको पानी मिल सके। इसलिए हम लोग सब किसान भाई हाँ। अपने तरफ से, हाँ, आपने एक बात बताना चाहते हैं हाँ। कि अब सिंचाई विभाग हमको कोई डिमांड नोटिस नहीं देगा, हाँ। सिंचाई का कोई पैसा नहीं लेगा, क्योंकि हम खुद नहर को खोल रहे हैं, हाँ। नहर को बंद कर रहे हैं, हाँ। जहाँ टूट फूट हो रही है वहां भी हम काम कर रहे मरम्मत आप लोग भी हैं, हम कर रहे हैं, तो हम पैसा क्यों दें? क्यों दे? और ये आज सिंचाई सुविधा जो आप ले रहे हैं उसका पूरा पैसा वसूल लेती है बिल्कुल। सरकार? बिल्कुल, सरकार लेती है पैसा उसका पूरा। हाँ। तो ये समस्या है, गेट यहाँ पूरा टूट चुका है, पानी नीचे से ऑटोमेटिकली बहते जा रहा है, बहते जा रहा है, और इसी प्रकार की स्थिति रही तो अभी रबी का फसल भी किसान नहीं पका पाएगा। और ये आसपास के ही लगभग 2-4 किलोमीटर के ही किसान जो है इस सिंचाई सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। दूर दराज के किसानों तक तो पानी नहीं पहुंच नहीं, पाता होगा। अभी तो हम, नहर भी तो कई जगह टूटा फूटा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि सुक्तरा, देवरीमेटा, गोवारी, इस तालाब से 2-3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, हाँ। वहीं तक पानी पहुंच पा रहा है। जो हमारा जो भौरा जंगल है, हाँ। उसके उधर जो अंग्रेजों के जमाने का पुल था, हाँ। उधर तो पानी पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो परसटोला, जानपुर और सारसडोल, हाँ। ऐसे किसानों को तो ये पानी मिल ही नहीं पाएगा, जबकि नहीं। वहां तक सिंचाई का इसका नहर है। रिकॉर्ड है, इसका हाँ, रिकॉर्ड। जल संसाधन के पास पूरा रिकॉर्ड है। हाँ। और जल संसाधन पता नहीं, और पहले ज्यादा भी था, हाँ, पहले ज्यादा। तो अब वो लोग कैसे कर रहे हैं, मतलब उनको पानी नहीं मिल रहा है तो? अब वो क्या करेंगे, वो अपना स्वयं का साधन बना रहे हैं। अब इसके भरोसे में रह के वो वसूली तो हाँ। कई बार करवा लिए, तो वसूली तो दे दी उन लोगों ने। हाँ। वसूली करने के बाद भी अब उनको पानी नहीं मिल पा रहा है, तो वो अपना साधन स्वयं बना रहे हैं। वो क्या स्वयं करेंगे? बना रहे हैं। इसकी मरम्मत के लिए कंप्लेन किए हो क्या आप लोगों ने? अब कंप्लीट क्या, एसडीओ साहब को, अमीन साहब को, अब जितने हमारे पास नंबर थे वहां तक हम जानकारी दिए। हाँ। अब उनका कहना डायरेक्ट होता है कि हमारे बस की बात नहीं है, आप किसान देखो, संभालो। मतलब ऐसा बोल दिए हैं डायरेक्ट बोल दिए हमारे आमीन लोग ने, एसडीओ साहब। हाँ, डायरेक्ट बोल सबने बोल दिया कि बोले आपका, ये तो आप मतलब जिम्मेदारी देखिए। बड़ी दिक्कत हो गई। बहुत बड़ी दिक्कत नहीं, बहुत बड़ी दिक्कत। हाँ। किसान दोनों तरफ से फंस गया। इधर तो पूरा बजट लगा दिया खेती में, हाँ। कि यानी खाद डालना, खाद भरना, गेहूं बोना, जिनकी जैसी स्थिति है खेती की उसके आधार पर किसानी तो कर लिए उनने। हाँ। हाँ। पूरे अपना बजट तो पूरा बिगाड़ ही दिए। हाँ। अब इसके बाद पानी नहीं मिलेगा तो किसान इधर बजट से भी गया और इधर वो बाकी फसल से भी गया, दोनों चीज से गया, सबसे गया। सबसे गया। अब बिल्कुल बिल्कुल। तो ये यहाँ पर आप देखते हैं एक प्रकार अभी मतलब ये पानी नहीं पहुंच पाएगा किसानों, किसान जैसे तैसे यहाँ पर पानी के लिए लड़ रहा है, बचा रहा है खुद से, और ये पैसे वसूली करने के लिए भी ये पहुंच जाते हैं। सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो पूरा, और यहाँ इसकी मरम्मत की जरूरत है और नीचे एक गेट नया लगाने की जरूरत है ताकि वो पानी को रोक सके और समय समय पर उसको खोला जा सके। यहाँ पर ये जो चाबी लगी है, इस चाबी की मदद से समय समय पर जब किसानों को पानी की जरूरत होती है तभी इसकी मदद से पानी खोला जाता है, लेकिन ये भी कुछ काम नहीं कर रहे हैं। और नीचे जो है पानी रोकने वाला गेट दरवाजा भी काम नहीं कर रहा है, टूट चुका है, खराब हो चुका है, जर्जर हो चुका है। ये पहले समय में बना दी सरकार ने और अब की सरकार जो है ध्यान नहीं देती है इस ओर, किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। ये ग्राम देवरीमेटा का जलाशय है, जगला जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। आसपास के किसान इसी तालाब के भरोसे अपनी खेती करते हैं, अपने फसलों को उगाते हैं। रबी फसल में उगाने में भी ये तालाब उनकी मदद करता है, खरीफ की फसल उगाने में भी मदद करता है। लेकिन ये समस्या बहुत बड़ी है इस क्षेत्र के लिए। और यहाँ पर आप देखेंगे एक शिखर दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर ऊपर, जहाँ पर काजू उद्यान है, काजू प्लांट लगाए गए हैं। अभी हम आपको वहां पर भी दिखाएंगे। अभी 1 महीना पहले यहाँ पर हमारी जो सांसद है भारती पारधी जी, उनका आगमन हुआ था, तो क्या उनको इस समस्या को नहीं बताया गया था? ये गेट की समस्या उस चैनल दिन तो नहीं था मैं। हाँ। नहीं, उस समय ये जानकारी सांसद महोदय को नहीं दी गई थी। हाँ। उस समय ये गेट खुला नहीं था। हाँ। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि काजू के बारे में जानकारी उनको थी कि यहाँ पे किसान भाइयों का, तो हम लोग आज बाल्टी से पानी जो पौधे, एक पौधा माँ के नाम हाँ। है ना, हाँ। हम लोग बाल्टी से श्रमदान कर रहे हैं
हम काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी उसको भी जाके देखेंगे। तो ये यहाँ पर जो समस्या है किसानों के साथ पानी की सुविधा को लेकर के, ये पूरे जर्जर हो चुका है ये गेट, और यहाँ पर इसको बनाया जाना चाहिए, इसकी मरम्मत होनी चाहिए। जमीन है जो इनसे जल सिंचाई का पैसा वसूलते हैं किराए के रूप में, और फिर जो इन्होंने कहा कि एसडीओ साहब को भी इसकी शिकायत की गई है, तो वो भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, और मजबूरी में किसान जो है खुद का यहाँ पर मेहनत करके पानी को रोकने की कोशिश कर रहा है। और ये पूरा इधर आप देखेंगे, यहाँ से पूरा वेस्टेज पानी बह रहा है, इधर यहाँ से ये पूरा वेस्टेज पानी इधर बह रहा है, यानी कि यहाँ किनारे से ही नहर फूटा हुआ है, यहाँ से किनारे से ही नहर फूटा हुआ है। तो ये सिंचाई सुविधा के लिए जो नहर गया है दूर दराज तक, तो दूर दराज तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि आजू बाजू से ही पानी पूरा बह जा रहा है। तो ये लगातार यहाँ पर ये समस्या है, और इस ओर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर जो अधिकृत कर्मचारी हैं, शासकीय कर्मचारी जो पैसे वसूलने के लिए आते हैं किसानों के पास, उनको इस मुद्दे को उठा करके इसकी मरम्मत के लिए जो है काम करवाना चाहिए। तो ये है यहाँ पर। धन्यवाद।